What's up everyone? Welcome back to the channel। तो जल्दी से कंटिन्यू करते हैं टर्नओवर रेशियोज। और लास्ट क्लास में मैंने आप लोग को इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियोज के कुछ अच्छे क्वेश्चंस कराए थे। आज भी इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो के एक दो क्वेश्चंस और ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं। तो जल्दी से कॉपी पेन ले आओ, आ जाओ, लेट्स बिगिन। तो गाइस टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस 3 एक्सीलेंट क्वेश्चंस फ्रॉम इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, जिसपे से आपका एमसीक्यू एग्जाम में 100% आ रहा है। तो बहुत अच्छे से करना। ऑल दीज क्वेश्चंस आर एसआईएस क्वेश्चंस। एसआईएस का मतलब पता है ना? एसआईएस के फुल फॉर्म मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं वेट कर रहा हूँ। आज के तीनों सवाल एसआईएस हैं। अच्छा जी, क्या गिवन है? क्वेश्चन नंबर 1 के साथ शुरू करते हैं। सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस दिया हुआ है 16 लाख, आरएफओ 16 लाख गिवन है, ठीक है। एवरेज इन्वेंट्री गिवन है, क्या बात है। एवरेज इन्वेंट्री इस बार दिया है 2,20,000। मोस्ट इंपॉर्टेंट इज ग्रॉस लॉस। हमें ग्रॉस प्रॉफिट गिवन नहीं है, हमें ग्रॉस लॉस गिवन है। सर ग्रॉस लॉस का क्या होगा, देखते हैं। कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। चलिए जी, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला पुट करते हैं हम लोग फटाफट। एसआईएस को मैं ऊपर लिख देता हूँ। दिस क्वेश्चन इज एसआईएस। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला बनाओ फटाफट से। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंट्री। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वही कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, राइट। सीओजीएस मुझे गिवन नहीं है, कॉस्ट इज नॉट गिवन, ओके। एवरेज इन्वेंट्री गिवन है 2,20,000। 2,20,000 रुपीज का एवरेज इन्वेंट्री इज प्रोवाइडेड। आई नीड सीओजीएस मेन। पहले तो मुझे सीओजीएस ढूंढना पड़ेगा। अब कॉस्ट का आपको फॉर्मूला पता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। सेल्स है 16 लाख, इस बार प्रॉफिट नहीं है हमारे पास, लॉस है। कंपनी ने जब काम करा होगा, ऑर्गेनाइजेशन ने जब काम करा होगा, तो प्रॉफिट ना होकर लॉस हो गया। ऐसा भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो देखिए जी, इसका मतलब ग्रॉस लॉस 5% ऑफ आरएफओ होगा। जब कुछ भी गिवन नहीं होता तो किसका परसेंटेज होता है? हमेशा सेल का। ये मैंने आपको बताया। अगर गिवन ना हो तो हमेशा चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, वो सेल का परसेंटेज होता है। 5% 16 लाख का 5% वुड बी 80,000। 16 लाख का 5% हमारे पास 80,000 आ जाएगा। अब आपको पता है सेल्स माइनस जीपी करना था, ठीक है, और लॉस ऑलरेडी माइनस में होता है, तो यहाँ पे माइनस 80,000। हाँ या ना भाई? प्रॉफिट होता तो पॉजिटिव वैल्यू होता, अब लॉस है तो नेगेटिव वैल्यू रखना पड़ेगा। तो माइनस माइनस वुड बी प्लस, तो 16 लाख माइनस 80,000 प्लस हो जाएगा। तो जो कॉस्ट है वो है 16,80,000। कॉमन सेंस लगा पा रहे हो? कॉस्ट थी 16,80, 80 का लॉस हो गया तो 16 लाख का सामान बिका होगा। समझ रहे हो ना? कभी भी क्वेश्चन में लॉस आ जाए उसको माइनस में रख दो। 16,80,000 यहाँ पे पुट करो। 16,80,000 इज द कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। 16,80,000 डिवाइड बाय 2,20,000। आंसर इज 7.63 टाइम्स। पहला आंसर आया है हमारा 7.63। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 1680 और एवरेज इन्वेंट्री वाज गिवन 2,20,000। स्ट्रेट फॉरवर्ड, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। दिस इज फर्स्ट एसआईएस फॉर टुडे। इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में आपके पास अलग अलग 4 ऑप्शंस दिए होंगे आंसर के, बट होगा इसी तरीके से। क्वेश्चंस वैसे ही करने हैं, बस हर क्वेश्चन आंसर के साथ आ रहा है इस बार। हो गया? चलिए जी, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। इस बार हमें कॉस्ट दिया है, बहुत अच्छे। हमें कॉस्ट ही चाहिए होता है, कॉस्ट गिवन है, वेरी गुड। जीपी इज 20% ऑन सेल। उलझ गए ना आप? देखो फिर से, जीपी जो है वो 20% ऑन सेल है, ठीक है। क्लोजिंग इन्वेंट्री ये है, ओपनिंग इन्वेंट्री ये है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालना है। अच्छा, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज सीओजीएस डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंट्री। अब देखो, ओपनिंग इन्वेंट्री 10% है सीओजीएस का। ओपनिंग इन्वेंट्री 10% ऑफ कॉस्ट, ठीक है। तो 640 का 10% 64,000, ये तो ओपनिंग आ गया। और जो क्लोजिंग है वो 4 टाइम्स है ओपनिंग का। क्लोजिंग ओपनिंग का 4 टाइम्स है। इसका मतलब जो क्लोजिंग इन्वेंट्री होगा वो 4 टाइम्स ऑफ 64,000 हो जाएगा। 4 टाइम्स ऑफ 64,000 विल बी 2,56,000। 2,56,000।
तो ओपनिंग इन्वेंट्री 64, क्लोजिंग इन्वेंट्री 256, कितना हो गया 256 प्लस 64 डिवाइड बाय 2, 1,60,000 का एवरेज इन्वेंट्री आ गया। एवरेज इन्वेंट्री ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2, 1,20,000 रुपीज का एवरेज इन्वेंट्री, सॉरी 1,60,000 रुपीज, 1,60,000 रुपीज, 160 का तो एवरेज इन्वेंट्री आया। सर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड चाहिए था, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड गिवन था 640 जीपी का कोई रोल ही नहीं है, क्या बात है, 6,40,000। तो ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड ही हमारा आंसर आ गया, 16 1 16 4 4 टाइम्स। अरे ये तो आसान था, ये क्वेश्चन तो आसान था, कोई बात नहीं, इजी क्वेश्चंस भी एग्जामिनेशन में आ जाते हैं कई बार, सैम्पल पेपर में तो वैसे इजी क्वेश्चंस दिए हुए थे। मेजर जो कंसर्न था वो क्या था कि ओपनिंग इन्वेंट्री और क्लोजिंग इन्वेंट्री कैसे यूटिलाइज होगा। जीपी सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ था और कोई यहाँ पे यूज था ही नहीं इसका। सीओजीएस हमें चाहिए था, सीओजीएस हमारे पास गिवन था, आंसर आ गया स्ट्रेट फॉरवर्ड इसका 4 टाइम्स। चलिए जी, अब कराता हूँ एक एक्सीलेंट क्वेश्चन, आ जाओ। ये अपनी अपनी कॉपीज में आप लोग पहले ही ट्राई कर लेना, वीडियो को पॉज करके इसे पहले खुद से करना, देखो समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ऐसा अगर डायरेक्ट एग्जाम में आ गया फिर क्या दिया है, सीओजीएस यानी कॉस्ट गिवन है 2 लाख रुपीज, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज गिवन, सबसे बड़ी बात इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो प्रोवाइडेड है। इन्वेंट्री एट द बिगिनिंग इज 1.5 टाइम्स मोर देन इन्वेंट्री एट द एंड, वेरी इंपॉर्टेंट, इन्वेंट्री एट द बिगिनिंग इज 1.5 टाइम्स मोर देन द इन्वेंट्री एट द एंड। कैलकुलेट ओपनिंग एज वेल एज क्लोजिंग इन्वेंट्री, ओपनिंग इन्वेंट्री बताओ, क्लोजिंग इन्वेंट्री बताओ। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए सबसे पहले इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो को ओपन कर लो, कभी भी, ठीक है। फॉर्मूला पुट करो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 8 गुना, कॉस्ट है 2 लाख रुपीज, यहां से एवरेज इन्वेंट्री फाइंड आउट कर दो, तो एवरेज इन्वेंट्री आ गया 2 लाख डिवाइडेड बाय 8, 25,000, एवरेज इन्वेंट्री विल बी 25,000। देखो कभी भी ओपनिंग क्लोजिंग इन्वेंट्री निकालना हो, सबसे पहला काम आपका होना चाहिए एवरेज इन्वेंट्री फाइंड आउट करना। एवरेज इन्वेंट्री मिल गया मुझे, अब एक काम करो, एवरेज इन्वेंट्री को क्या मैं ऐसा रख सकता हूं, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाय 2। इन्वेंट्री को मैं स्टॉक बोल रहा हूं यहाँ पे यार, एमसीक्यू तो सॉल्व करने हैं तुम लोग को। ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाय 2, एवरेज इन्वेंट्री 25,000, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाय 2, तो ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू 50,000 आ गया, ये मुझे समझ में आ गई बात। ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू कितना होगा, 50,000 रुपीज, करेक्ट। अब देखो, अब हमें इस लाइन को यूज करना है, इस लाइन को, इन्वेंट्री एट द बिगिनिंग इज 1.5 टाइम्स मोर देन इन्वेंट्री एट द एंड। इसका मतलब क्या है सर, थोड़ा सा माइंड चल नहीं रहा, ध्यान से देखो, जो शुरू का इन्वेंट्री है वो 1.5 गुना ज्यादा है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड इज दिस मोर। देखो दो बातों में फर्क है, अगर मैं बोलूं ओपनिंग इन्वेंट्री इज 1.5 टाइम्स ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री, एक तो ये, और मैं बोलूं ओपनिंग इज 1.5 टाइम्स मोर देन क्लोजिंग इन्वेंट्री, दोनों बातों में फर्क है, इसमें कंफ्यूजन मत रखना। देखो क्लोजिंग को अगर मैं यहाँ पे मैं अगर क्लोजिंग को x मानूं तो ओपनिंग सीधा 1.5x है, 1.5 गुना। इस वाली स्टेटमेंट में, इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट में क्या बोल रहा हूं मैं, ओपनिंग अगर 1.5 है क्लोजिंग का, तो क्लोजिंग को x मानो, ओपनिंग इसका 1.5 गुना होगा। लेकिन यहां पे ऐसा नहीं है, यहां पे ध्यान से देखो, यहां पे ये बोल रहा है ओपनिंग इज 1.5 टाइम मोर देन इन्वेंट्री एट द एंड। इसका मतलब जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है अगर वो x है तो ओपनिंग x प्लस 1.5x है, 1.5 गुना ज्यादा है इससे, इसका 1.5 गुना नहीं है, 1.5 टाइम्स मोर। जब भी मोर वर्ड आ जाए तो ऑलवेज रिमेंबर प्लस वर्ड का यूज करना है, यहां गलती होती है एग्जाम में। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इन्वेंट्री इज 1.5 टाइम्स एंड इन्वेंट्री इज 1.5 टाइम्स मोर। तो याद रखेंगे जब भी मोर वाला वर्ड आता है तो इस तरीके से करना है, ठीक है। तो अब क्लोजिंग के वैल्यू ये ले लिया, ओपनिंग का ये ले लिया, आपको पता है कि ओपनिंग प्लस क्लोजिंग इज 50,000, तो ओपनिंग की जगह पुट कर दो बस वैल्यू,
ओपनिंग हो गया x प्लस 1.5x प्लस क्लोजिंग हो गया हमारे पास x, वैल्यू बराबर 50,000। तो x प्लस x 2x 2x प्लस 1.5x 3.5x 3.5x का वैल्यू 50,000। तो x का वैल्यू कितना है 50,000 डिवाइड बाय 3.5। 50,000 डिवाइड बाय 3.5 करो भाई, 50,000 डिवाइड बाय 3.5 14285 आ रहा है लगभग। x इज इक्वल टू 14285। तो अगर x 14285 है यानी क्लोजिंग, तो ओपनिंग कितना होगा, ये तो हो गया क्लोजिंग क्योंकि क्लोजिंग को हमने x माना हुआ था। ये ओपनिंग कितना होगा x प्लस 1.5x, तो 14,285 प्लस 1.5 इंटू 14,285 इंटू 1.5 21427 21427 प्लस 14285। तो मेरे पास जो वैल्यू आ जाएगा इस बार वो आ जाएगा 35712। इस तरीके से कुछ आपका आंसर आ जाता है। ये ओपनिंग का आ गया 35712 और क्लोजिंग का आ गया आपके पास 14285। अब देखो पॉइंट में जब राउंड ऑफ करोगे आपको वहाँ पे आंसर्स मिलेंगे, तो एक आधा ऊपर नीचे ज़रूर हो सकता है कि ये 286 हो जाए या 284 हो जाए या ये 713 714 हो जाए, ऐसा ज़रूर हो सकता है, बट आंसर आपको बहुत मिलता जुलता मिलेगा। तो डोंट वरी एट ऑल, इस तरीके के क्वेश्चन ज़रूर आ सकते हैं एग्जाम में, इनका बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना। और इस तरीके के क्वेश्चंस मैं बार बार बोल रहा हूँ, दीज आर SIS, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर एग्जामिनेशंस पॉइंट ऑफ व्यू। जितना अच्छे से करोगे उतना अच्छा हो जाएगा। तो उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों को सारी चीज़ें क्लैरिफाई हो गई होंगी, समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट ले ही लिया होगा आप लोगों ने इस क्वेश्चन का। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो को यहीं पे खत्म करते हैं। अगली क्लास में हम लोग शुरू करेंगे ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो एंड ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। छोटे छोटे हैं दोनों, अगले लेक्चर में खत्म हो जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को शेयर करना मत भूलना, लाइक ज़रूर करना, और SIS का मतलब कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताओ। थैंक यू सो मच एवरीवन।